सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज इस वीडियो में बताने वाला हूं, हर संडे की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। टोयोटा ग्लांजा और अर्बन क्रूजर को तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, बलेनो और विटारा ब्रिजा का ही रीबेस्ड वर्जन है। इन दोनों गाड़ियों की मिलाकर 1 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं तब से जब से ये लॉन्च हुई हैं। तो इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए टोयोटा और मारुति के अलायंस को बधाइयां और इसके कस्टमर्स को बधाई। वैसे अगर अर्बन क्रूजर और विटारा ब्रिजा में से खरीदना है तो अर्बन क्रूजर ज्यादा बेहतर है, उसमें वारंटी अच्छी मिल जाती है। 5 डोर गुरखा को दोबारा से टेस्ट करते हुए देखा गया है और उस पिक्स में अभी जो निकलकर सामने आया वो ये कि सेकंड रो में जिस तरह से कैप्टन सीट्स दी गई हैं गुरखा में, उसी तरह से थर्ड रो में भी आपको कैप्टन सीट्स मिलने वाली हैं। तो भाई कहीं ना कहीं एक प्रीमियम फील मिलेगा देसी लुक के साथ। डीजल इंजन वगैरह सेम होगा इसमें, 2.6 लीटर वाली जो 3 डोर में मिलता है वैसे ही सब कुछ सेम होगा। किया कैरेंस की टेस्ट ड्राइव शुरू हो चुकी है और 15 फरवरी को ये इंडिया में लॉन्च होने वाली है। कैरेंस एक एमयूवी है, 7 सीटर एमयूवी। 2 तरह के सेटिंग ऑप्शंस इसमें मिलते हैं, पेट्रोल डीजल दोनों में मिलती है। आजकल बहुत कम गाड़ियां हैं जो डीजल में लॉन्च हो रही हैं, पेट्रोल या सीएनजी पे ही सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है, लेकिन ये डीजल में भी मिल रही है। स्कोडा ने एनियाक कूप 4th को डेब्यू किया है। ये स्कोडा की दूसरी ऑल इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है। इसके अलावा ये असल में क्या है ना, एनियाक एसयूवी इन्होंने पिछले साल डेब्यू की थी, उसका स्पोर्टी वर्जन है ये कूप, उसका स्पोर्टी वर्जन है उसी गाड़ी का। इसमें 82 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो लगभग 545 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है। सेल्टोस फेसलिफ्ट लगभग इस साल के आखिर तक लॉन्च होने वाला है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अभी मिली हुई खबरों के अनुसार इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी होगी। अब एडास का अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि क्रेटा का जो फेसलिफ्ट आएगा उसमें एडास होगा। सेल्टोस में वो होता है नहीं पता, लेकिन इनकेस अगर सेल्टोस में वो नहीं हुआ तो सेल्टोस हमेशा की तरह क्रेटा से पीछे ही रहने वाली है बॉस। आगे बढ़ते तो एस्टन मार्टिन DBX 707 को अनवील कर दिया है। 707 DBX का ये जो वर्जन है ये दुनिया की सबसे पावरफुल एसयूवी है, गाड़ी नहीं एसयूवी है। इसमें 4 लीटर V8 AMG इंजन मिलता है जो 707 bhp की पावर जनरेट करता है और 900 Nm का टॉर्क, मतलब कि पावर पे ही इसका नाम रखा गया है 700। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 3.3 सेकंड्स में अचीव कर लेती है, मतलब कि 1 2 3 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है, इतनी फास्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई MG GS जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका फेसलिफ्ट जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, जहां तक है अगले महीने। उसके पहले ही उसको रिवील कर दिया गया है, जिसकी इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें है ना कुछ नए फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि एस्टर में मिलते हैं ना, वही सेम फीचर्स आपको इसमें GS इलेक्ट्रिक में भी मिला करेंगे। इसके अलावा इसमें आपको पहले से ज्यादा बड़ी बैटरी मिलेगी 51 किलोवाट की। इसमें रेंज भी ज्यादा होगी, एग्जैक्ट कितनी होगी वो अभी तक MG वालों ने अनाउंस नहीं किया है, बट अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 450 किलोमीटर की रेंज आपको मिलेगी। और ऑब्वियसली प्राइसेस तो बढ़कर ही लॉन्च होंगे। आजकल गाड़ियां तो इतनी जल्दी महंगी होती चली जा रही हैं कि खरीद ही नहीं पाओ। जैगुआर ने एक नया पैंथेरा इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म को रिवील किया है, ठीक है। जैगुआर का प्लान है कि 2025 से ये अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई करना शुरू कर देंगे और 5-10 साल में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बेचा करेंगे। तो उसका जो पहला प्लेटफॉर्म जो उन्होंने बनाया है पैंथेरा, उसे रिवील कराया। अभी ये कोई गाड़ी नहीं है, प्लेटफॉर्म रिवील कराया बस। XUV 400 इलेक्ट्रिक व्हीकल को टेस्ट करते हुए देखा गया है। ये XUV 300 के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्जन है, पेट्रोल डीजल में नहीं है। तो एक ये नया प्रोडक्ट है भी और नहीं भी है। रेंज कितनी होगी नहीं पता, कब लॉन्च होगी नहीं पता, बट इस साल नहीं आएगी, अगले साल के आखिर तक या हो सकता है 2024 तक आए, क्योंकि महिंद्रा गाड़ियां लॉन्च करने में बहुत ज्यादा स्लो है और उतना ही स्लो गाड़ियों को डिलीवर करने में भी है। तो इसकी गाड़ियां कब लॉन्च होंगी पता नहीं। हाल उन्होंने अनाउंस तो बहुत कुछ कर रखा है, जैसे कि 2027 तक ये 8 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे इंडिया में, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया, ऐसा उनका टारगेट है। पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कब तक होगा। आगे बढ़ते तो भाई स्कोडा एनियाक कूप का एक स्पोर्टी वेरिएंट VRS भी रिवील किया गया है। ये स्कोडा का पहला ऐसा गाड़ी है जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और इलेक्ट्रिक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक गाड़ी है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, ऐसी पहली है स्कोडा की। इसमें 77 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो 299 bhp की पावर जनरेट करती है और 460 Nm का टॉर्क। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 6.5 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। आगे बढ़े तो भाई ऑडी Q7 के फेसलिफ्ट को इंडिया में वापस से लॉन्च कर दिया गया है।
BS6 जब अपग्रेड हुआ था तब इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और अब इसे वापस से लॉन्च किया गया है, लेकिन सिर्फ पेट्रोल इंजन में। ये 79.99 लाख रुपीस से शुरू होकर 88.33 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसमें 3 लीटर V6 टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 340 bhp की पावर जनरेट करता है। स्कोडा कॉर्डिएक अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी, मेरे अंदाज में 1 या सवा महीना हुआ होगा समथिंग, सोल्ड आउट हो गई, पूरी बिक गई। ज्यादा यूनिट्स नहीं बिकी हैं, काफी प्रीमियम एसयूवी है, करीब 35 से 38 लाख रुपए तक की मिलती है। ये एक्स शोरूम बता रहा हूं आपको, ऑन रोड तो 40 के ऊपर क्रॉस हो जाएगी। फॉर्च्यूनर टाइप की गाड़ियों का कॉम्पिटिटर है ये, फॉर्च्यूनर एग्लॉस्टर वगैरह जैसी गाड़ियों की कॉम्पिटिटर है। सिर्फ पेट्रोल में मिलती है, डीजल इसमें नहीं मिलता। और इसका जो पहला बैच था वो था 1200 यूनिट्स का, वो पूरी की पूरी 1200 यूनिट्स बिक गई हैं। अब दूसरा बैच कब आएगा नहीं पता, बट हाल फिलहाल 2022 के लिए स्कोडा कॉर्डिएक बिक चुकी। स्कोडा स्लाविया की टेस्ट ड्राइव इस महीने के आखिर से शुरू हो जाएगी और अगले महीने के मिड में, मार्च में आपको डिलीवरीज मिलना शुरू हो जाएंगी। तो भाई जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो शोरूम पर जाकर देख लें, कई जगह तो डिस्प्ले भी खड़ी हुई है और कुछ लोग टेस्ट ड्राइव दे भी रहे हैं, तो आप चाहो तो जाकर ले सकते हो। रोल्स रॉयस ने फैसला लिया है कि 2030 तक ये अपनी सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे, मतलब कि इनके पास कोई पेट्रोल डीजल गाड़ी वगैरह नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलेगी। मेरे ख्याल में 90% जो ब्रांड्स हैं वो अनाउंस कर चुकी हैं कि 2030 तक हम सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बेचेंगे। 2023 तो आ गया है, मतलब अगले 7 साल में काफी बड़े चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं आपको पूरी की पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। रेनो कॉलियोस नाम याद होगा शायद आपको। रेनो की एक एसयूवी थी जिसे इंडिया में बहुत पहले 2010 या 11 के आसपास लॉन्च किया गया था और फिर बंद कर दिया क्योंकि महंगी थी, लोगों ने खरीदी नहीं और बंद कर दी। बट इसे इंडिया में वापस से टेस्ट करते हुए देखा गया है। इसकी सेकंड जनरेशन जो है, जो ग्लोबल मार्केट में 2016 या 17 में लॉन्च की गई थी, उसको इंडिया में टेस्ट करते हुए देखा जा रहा है अब। तो शायद ऐसा हो सकता है कि रेनो वाले इसे वापस से लॉन्च करने का प्लान बना रहे हो, मुझे कंफर्म नहीं है, सिर्फ टेस्ट करते हुए देखा गया है तो पता नहीं। टोयोटा वाले जरूर एक प्लान बना रहे हैं एक एमयूवी लॉन्च करने का, किया कैरेंस की सेगमेंट का, मतलब कि इनोवा से नीचे की सेगमेंट में। इसका कोड नेम है 560B। अब नाम क्या होता है पता नहीं, बट प्लान बना रहे हैं और अगले साल लॉन्च होगी, इस साल कोई प्लान ऐसा नहीं है। बलेनो फेसलिफ्ट को ऑफिशियली टीज किया गया है, तो भाई आप लोग जानते हो जब टीज निकलता है तो उसके कुछ दिन बाद ही लॉन्च होता है और लॉन्च डेट भी सामने आ गई है। 10 फरवरी को बलेनो का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है। काफी अच्छे अच्छे चेंजेस इसमें किए गए हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में ही। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बुक करा दो। हाइलक्स की बुकिंग, टोयोटा हाइलक्स जो पिकअप ट्रक है उसकी बुकिंग्स को टेम्पररी रोक दिया गया है क्योंकि जो सप्लाई चेन है ना वो रुकी हुई है, पार्ट्स ही नहीं मिल रहे। मतलब सेमीकंडक्टर जो है सो है, पर बाकी पार्ट्स में भी दिक्कत आ रही है, इस वजह से इसकी बुकिंग को रोक दिया गया है। ये गाड़ी अभी लॉन्च नहीं हुई थी, रिवील हुई थी कुछ समय पहले और लॉन्च होने वाली थी ये मार्च अप्रैल में, बट बुकिंग ही रोक दी है। पता नहीं अभी कितनी बुकिंग इसकी हो चुकी हैं, कितनी नहीं हुई है पता नहीं, बट रोक दी है। भाई मारुति वैगनार का एक अपडेटेड वर्जन अगले महीने लॉन्च हो सकता है। वो अपडेट कोई ज्यादा बड़ी अपडेट नहीं होगी, हल्के फुल्के कॉस्मेटिक चेंजेस उसमें आपको देखने को मिलेंगे इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में। तो उसको फेसलिफ्ट कहें या ना कहें वो तो लॉन्च होगी तब पता पड़ेगी, बट एक अपडेट जरूर लॉन्च होने वाली है फेब या मार्च में इंडिया में। मारुति वैसे लगभग अपनी हर किसी गाड़ी का अपडेट लॉन्च करने वाला है इंडिया में, फिर वो चाहे विटारा ब्रेजा हो या अर्टिगा हो या XL6 हो या फिर बलेनो हो, सबका अपडेट आने वाला है। और आगे बढ़ते हैं, टू व्हीलर न्यूज पे आते हैं। तो KTM 890 ड्यूक और 890 ड्यूक GP को टीज किया गया है, जल्दी ही ये लॉन्च होंगी, जहां तक है लिमिटेड एडिशन में लॉन्च होंगी। इंडियन स्काउट रोग को अनवील किया गया है, गाड़ी देखने में काफी जबरदस्त लग रही है, आप अपनी इमेजेस पर देख पा रहे होगे। सुजुकी कटाना अनवील की गई है ग्लोबल मार्केट में, इंडिया में आने का इसका कोई चांस नहीं है। 1000 सीसी का इसमें इंजन मिलता है जो 150 bhp की पावर जनरेट करता है। TVS अपाचे RTR 165 RP जो कि एक लिमिटेड एडिशन था, उसका पूरा का पूरा बैच बिक गया है। सिर्फ 200 यूनिट्स थी इसकी ऑल ओवर इंडिया में, वो बिक गई, पूरी साफ हो गई। तो भाई न्यूज तो इतनी थी इस संडे की। इसके साथ ही में एक और जरूरी अनाउंसमेंट इस वीडियो में मैं आप लोगों को करना चाह रहा हूं, वो ये कि जो फर्स्ट कमेंट विनर का जो
कॉन्टेस्ट चलता है इस चैनल पर हमेशा, हर महीने पिछले लगभग 1.5 साल से, उसे कुछ समय के लिए रोका जा रहा है। वापस से इसे लॉन्च किया जाएगा कुछ नए अच्छे चेंजेस के साथ में, और ज्यादा एक्साइटिंग ये कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन हाल फिलहाल इसे रोका जा रहा है। तो जनवरी तक जो विनर थे उनका नाम जल्दी अनाउंस किया जाएगा और प्राइज दिया जाएगा, बट फैब से इसे रोका जा रहा है कुछ समय के लिए, वापस से जरूर चालू किया जाएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। इस वीडियो में तो इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।